अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मलिक मोहम्मद अदनान और आप तमाम दोस्तों को अपने इस चैनल में वेलकम कहता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ दो लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, जो पहली अपडेट है वो कतर हुकूमत की जानिब से इस ईद उल फितर के मौके पर एक अहम अपडेट दी गई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली तमाम नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बाकायदगी से मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वजारत सेहत के ज़रिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कतर हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव से मुतल्लिक ताज़ा तरीन मालूमात और आदाद शुमार पर तबादला ख्याल किया गया। दोस्तों, कैबिनेट की जानिब से नए एहतियाती तदाबीर का इआदा करते हुए कतर के तमाम शहरियों और रिहायशियों को भी इस आने वाली ईद उल फितर के मौके पर घर पर रहने की ताकीद की गई है। दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद ये बताया गया कि ईद रिवायती तौर पर साल का एक ख़ास वक्त होता है जब हम तमाम अहल खाना और तमाम दोस्तों को मिलने जाते हैं और इस ईद को बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। लेकिन इस साल को अलग होना चाहिए। तो दोस्तों, कैबिनेट मीटिंग में ये कहा गया है कि ये वाकई बहुत अहम है कि आप तमाम लोग अपने घरों पर ही रहें और सिर्फ उस वक्त बाहर निकलें जब ये बिल्कुल ज़रूरी हो, और जब तक आपको बहुत ज़रूरी काम ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। और आप तमाम तर मुआशरती और जिस्मानी दूरी के इक़दामात यानी सोशल डिस्टेंसिंग पर पूरी तरह से अमल करें। तो मज़ीद ये कहा गया है कि हम बहुत सारी ऐसी मिसालों को देख रहे हैं कि एक ही ख़ानदान के अफराद में ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हर रोज़ इस वायरस की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा देखने को आ रहा है। और बशमूल ऐसी मिसालों में जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं और इस रमज़ानुल मुबारक के दौरान भी मुआशरती फ़ासला ना होने की वजह से जो है बहुत से केसेस आए हैं। तो हम सब का ये हक़ बनता है कि इस वबाई अमराज पर कामयाबी के साथ काबू पाने के लिए अहम किरदार अदा करना होगा। तो दोस्तों, ये अहम अपडेट दी गई है कतर हुकूमत की जानिब से कैबिनेट मीटिंग में कि तमाम लोगों को ईदों पर भी इस ईद उल फितर के मौके पर भी अपने घरों में रहना होगा और इसके अलावा तमाम तर ज़रूरी एहतियाती इक़दामात पर भी पूरी तरह से सख्ती से अमल करना होगा। तो दोस्तों, ये थी पहली अपडेट। और दूसरी जो अपडेट है वो दोस्तों है एतराज़ ऐप के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि कतर हुकूमत की जानिब से कैबिनेट मीटिंग में ये भी कहा गया था कि 22 मई 2020 से कतर में रहने वाले तमाम लोगों, चाहे वो कतरी सिटीज़न्स हों, चाहे वो नॉन कतरी सिटीज़न्स हों, चाहे वो मेल्स हों फ़ीमेल्स हों, तो तमाम लोगों के लिए उनके स्मार्टफोन्स में उन्हें जो है एतराज़ नामी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगी, उसे इंस्टॉल करना होगा और तमाम लोगों को बाकायदा तौर पर जो है हर रोज़ उसे चेक करना होगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अहम और मुफीद ऐप है एतराज़ ऐप, जिसकी मदद से आप अपना मेडिकल स्टेटस देख सकते हैं कि कोरोना वायरस की और तमाम तर एहतियाती तदाबीर, तमाम तर सेफ्टी प्रिकॉशंस भी आप जान सकते हैं इस ऐप की मदद से। तो तमाम लोगों को 22 अप्रैल जो कल से इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। आप कहीं भी बाहर निकलते हैं तो ये ऐप आपके मोबाइल में ज़रूर मौजूद होना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस ऐप को आपने किस तरह से डाउनलोड करना है और इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो ये सारा कुछ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अब आपको मोबाइल की स्क्रीन पे ले आया हूँ। तो चलिए प्ले स्टोर में सबसे पहले जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं एतराज़ ऐप। जी, आप सर्च कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस जो है इसका आएगा एतराज़ का। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो आप इसे एक्सेप्ट कर लें। तो जैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको अपना कतर का मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना होगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना नंबर प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद QID नंबर भी आपने यहाँ पे दर्ज करना है। तो मैं अपना QID नंबर भी डाल देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, तो आप दोस्तों देख सकते हैं, आप इस तरह का इंटरफेस आ गया। तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन कोड इज़ हेल्थी के ये जो सब्ज़ कलर का जो कोड होगा अगर वो है तो ये हेल्थी के लिए होगा कि आप सेहतमंद है। येलो कोड जो है वो क्वारंटीन के लिए होगा, ग्रे कोड सस्पेक्टेड के लिए होगा और रेड कोड जो है वो कंफर्म
यानी कि कंफर्म के लिए, कंफर्म केस के लिए होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हेल्थ स्टेटस में अगर आप जाएं तो ये आ रहा है। उसके बाद स्टैटिक्स में अगर आप जाएं तो यहाँ पे आप तमाम तर मालूमात देख सकते हैं कोरोना वायरस की डेली बेस पे, कि टोटल नंबर ऑफ़ पीपल टेस्टेड फॉर कोविड-19, कितने लोगों के टोटल टेस्ट हो चुके हैं, और पॉजिटिव केसेस कितने हैं, एक्टिव केसेस कितने हैं, और रिकवर होने वालों की तादाद कितनी है, डेथ की तादाद कितनी है। तो सारा कुछ ये यहाँ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अगर आप फ्री कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर भी उनके प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं हॉटलाइन नंबर्स पे। तो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे आएंगे, जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगा, नई डेट की जो अपडेट होगी, तो वो यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारा कुछ था, इस ऐप की मदद से आप ये जान सकते हैं सारा कुछ।